ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पति पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर गंगा में नहाने के लिए आ गए। पत्नी कहने लगी मैं बच्चों को नहला रहा हूं, तुम गंगा के किनारे बैठे रहो। अपने कपड़े बच्चों के कपड़े देकर बच्चों को गंगा में ले गए। उनमें से एक बालक चलते रहे, जो तगड़ी तगड़ी पानी आया तो एक बालक खिसक गया। अब दूसरा जो था उसने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, वो डूब गया। अम्मा ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो बाबू डूब गए। अब वो आदमी खड़ा हुआ कह रहा है अरे मेरी पत्नी को बचाओ, मेरी प्राण प्यारी को बचाओ। वो शोर मचा रहा है। लोग कह रहे हैं तेरी प्राण प्यारी तो कूद जाना, ला पकड़ के। ये मल्ला ने देख लिया है कि ना, जो मल्ला ने देखा तो उस स्त्री को और एक बालक को पकड़ लाया। एक बालक हाथ नहीं आया। ये ब्रजघाट की बात है गढ़मुक्ति से। तो जो एक बालक को लाया वो भी मरा हुआ मिला उसे। जो पत्नी थी वो बहुत देर में जाके होश आया। होश आने के बाद वो कह रहा तुम मुझे छोड़ के जा रही थी। वो कह रही है मैं छोड़ के जा रही थी, इन कपड़ों को घर ले जा अपने। तू कपड़े पकड़े बैठा था, जब तुझे पता है डूब रहे हैं तो तू कूद जाता ना मुझे पकड़ने के लिए। इन कपड़ों को लेके घर चला जा। मुझे तो अपनी जान प्राणों पे लगा के मल्ला ने बचाए। प्राण प्यारी तो मैं मल्ला क्यों, तेरी कहां से आ गई। इसलिए यहाँ जगत कैसा है, अपने आप को बचाता है और कोई किसी को नहीं बचाता। यहाँ जब भीड़ पड़ती है, चाहे कितनी भीड़ पड़े, कोई माँ को, बाप को, भैया को, धन को नहीं बुलाता, राम को बुलाता है। राम उसकी चाहे जिस हो तरह से भी हो वो उसकी मदद करने भी आता है। इसलिए वो संत चेताकर कहता है कि वे वीर विवेकी मानव हैं जो मोह नींद से जाग सके। तुम्हारा अपना नहीं, जब तुम नहीं थे जगत था, चल रहा था। तुम आए थे, तुमने मेरा कहा, मेरा कहने की वजह से दर्द आया। जगत पहले से ही चल रहा था, तुम भी उसमें चलते रहते तो बुराई नहीं थी। बुराई कम हो गई, तुम उसको मेरा मान बैठे। और संत कहता जगत है तो तुम्हारा ही, लेकिन पराया है, तुम्हारा नहीं, मिला हुआ है। मिली भी हर चीज कोई भी हो, वो जब उसकी मर्जी होगी मांग लेगा। बेटा हो, बहू हो, पोता हो, घर के हो, बाहर के हो, धन हो, दौलत हो, जिसकी है वो ले लेता है। और तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो रोक के देख लो, तुम रोक नहीं सकते। तो जिसकी है वो ही तो ले जाता है अपने को। और तुम्हें उसके लिए सिवा धैर्य को रास्ता बतला दो। तुम्हें सब्र करना पड़ेगा भैया, ये तो राम जी की मर्जी है, उसमें किसी की पेश नहीं चलती है। इसलिए विवेकी पुरुष वही हैं जो घर में रहते रहते इस जगत को पराया मान लेते हैं। हे प्रभु ये सब तेरा मेला है, मेरा अपना कुछ नहीं। भगवान राम ने रावण को मार दिया और विभीषण को कहा कि देखो भैया, तुम अपने परिवार के रीति रिवाज से
इसका संस्कार कर दो और उसके बाद हमारी सीता को ले आओ, सीता हमें सौंप दो। ये लंका तुम्हारी है। वो कहता महाराज बाकी तो सब बात ठीक है, ये लंका मेरी नहीं। जो दशा इस रावण की हुई ना, कल को वो दशा मेरी भी होगी। मुझे लंका नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा दासून दासी बना दूंगा। भगवान राम कहते हैं तुम हमारे दास हो, पर दास से कोई काम नहीं लेता क्या? हमारा जो आप काम कहो करूंगा, मैं आपका सेवक हूं, जो भी आप कार्य मुझे दोगे मैं उस कार्य को करूंगा। कि मैंने कार्य दे दिया, भाई लंका मेरी है, इसमें नुकसान हो फायदा हो, मरे कोई जीव है कोई पैदा हो, सब कुछ मेरा होगा। भाई तुझे इसे देख रेख तो करनी पड़ेगी नहीं, तुम राजा हो इस लंका के। महाराज मैं तो आपके साथ, देखो जो हमारी सेवा करता है वो हमारे पास ही रहता है, इसलिए ये लंका हमने तुम्हें दी। मानो सारा कारोबार करने के बाद में विभीषण कहता महाराज माता जी तो सीता जी तो ही आपके पास है, लेकिन लंका से कि तुम हमारे मुनिम। मुनिम का मतलब होता है चाकरी करता है, मालिक का कितना है नुकसान हो जाए कितना है फायदा, हमें तो अपनी चाकरी से मतलब भी यार। ऐसे तुम इस मुनिम हो। ये तुलसीदास जी विभीषण को नहीं कह रहे, आप सबको कह रहे हैं। आप सबके सब अपने उस परिवार के, उस लंका के आप राजा हैं। राजा होने के बाद तुमने उस लंका को मेरी कहना शुरू कर दिया, तो तुम रावण हो गए। मेरी कहने वाला कौन है? जो अहंकार हो जाए, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरे रिश्तेदार। भाई तेरे हैं तो कल को तुझे रोना पड़ेगा, मुनिम को रोना नहीं। मुनिम को कोई डकैती कर जाए लाला जी के, कोई छीन कर ले जाए, कोई मर जाए, मुनिम को क्या मतलब उस बात से? इसलिए तुम मुनिम नहीं हो, तुम मालिक बन गए। और संत उसको ये कहता है कि वे विवेकी पुरुष हैं जो मोह नींद से जग गए। वे वीर विवेकी मानव हैं जो मोह नींद से जाग सके, उनके ही दुख मिटेंगे जो नित कृत दोषों को त्याग सके। भाई दर्द उनके मिटेंगे जो करने योग्य कर्म है, उन्हें तो करोगे। जो संसार में रहने वाले लोग हैं वे नहीं बच सकते, लेकिन सत्संग में आने के बाद में तुम बुरे कर्मों से बच सकते हो। तुलसीदास जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरे तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिलई जो सुख लव सत्संग। यानी संसार के जितने भी सुख हैं, चाहे वो दान करे के हो, परोपकार करे हो, सत्य बोलने के हो, वे सारे के सारे सुख एक पलड़े में, क्योंकि उनमें जन्म मृत्यु जरूर है, उनमें पैदा होना और मरना जरूर है। और सत्संग क्या कहता है? ना तेरा अपना, ना तू, ना मैं, ना मेरा। रात को जब आप सोने जाते हैं तो आप अकेले जाते हैं सोने, लेकिन मन में कोई विचार करने वाला आ जाता है। एक जाता तो दूसरा विचारों में आ गया, दूसरा जाता तो तीसरा आ गया। वो सोचता है नींद ही नहीं आ रही। अब नींद तो जब आए जब वो छोड़ के जाए, उसको बार बार भूलने की कोशिश करता है। ये छूट के ये मैं इसे भूल जाऊं तो नींद आ जाए, लेकिन जब तक वो दूसरे को भूले नहीं तब तक नींद नहीं आई। कब भूला? जैसे भूला मेरा भी पता नहीं। यानी मैं जैसे दूसरे से भूल भुलैया हुई तो नींद का मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं कब नींद आ। ऐसे ही वो व्यक्ति संसार में रहने वाला जहां मैं और मेरा दोनों नहीं, संसार तो शांति का खजाना, जो सुख लव सत्संग।
यानी सत्संग की महिमा है कि संसार में दर्द तो है ही नहीं, संसार तो सुखों का समुद्र है, लेकिन हमें भोगना नहीं आता। अब भोगना ना आए तो फिर परमात्मा का दोष नहीं। क्यों?